नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उनके सम्मान में प्रदेश में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। स्वर कोकिला गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में शोक का माहौल है। उत्तराखंड में भी संगीत जगत से जुड़ी हस्तियों सहित राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन की खबर से मन अत्यंत दुखी है। वे संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी और उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ट्वीट कर स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के निधन से देश, कला और संस्कृति के लिए अपूर्णीय क्षति है। हरीश रावत ने लता मंगेशकर के निधन पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उत्तराखंड में चुनावी हवा बनाने के लिए सियासी पिच पर किस्मत आजमा रही बीजेपी प्रत्याशियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरकार है। चुनाव मैदान में उतरे सभी पार्टी प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में मोदी की जनसभा हो। हालांकि बीजेपी ने प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोदी के वर्चुअल जन चौपाल कार्यक्रम दोबारा से तय कर दिए हैं। 7 फरवरी को वो हरिद्वार लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधन करेंगे। बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मोदी की भौतिक चुनावी रैली कराने की भी तैयारी कर रही है। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अब 8 दिन का समय शेष बचा है। प्रचार के अंतिम समय में चुनावी हवा बनाने के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से पीएम मोदी को चुनाव प्रचार में लाने की मांग लगातार की जा रही है। पार्टी ने पीएम मोदी के हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी लोकसभा सीटों में वर्चुअल कार्यक्रम तय किए हैं। मोदी 7 फरवरी को हरिद्वार, 8 को नैनीताल, 9 को टिहरी, 10 को अल्मोड़ा और 11 फरवरी को पौड़ी लोकसभा सीट में वर्चुअल संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 4 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां पर 1-1 हजार पार्टी कार्यकर्ता और लोग मोदी का संबोधन सुनेंगे। जहां विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वहीं पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में रानीखेत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, बीजेपी को जिस प्रकार जनता का प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि इस बार उत्तराखंड में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप सबके बीच में बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बाद अभी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में ही एक अन्य कार्यक्रम है, उसके बाद रामनगर में कार्यक्रम है, फिर देहरादून में कार्यक्रम है। लगातार कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी जैसा हमारे लोकप्रिय सांसद इस क्षेत्र के जो लगातार आप सबकी पैरवी करते हैं, यहाँ से लेकर देहरादून और देहरादून से लेकर दिल्ली तक आपकी समस्याओं को पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी, और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबकी सेवा का अवसर प्रदान किया है। इस बार का चुनाव एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ आपके भाई हैं, बेटे हैं, जिन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार देश के अंदर काम किया है, प्रदेश के अंदर काम किया है, बहुत सारी योजनाओं पर जमीन पर उतारा है। चाहे हमारे कोरोना काल में सभी को फ्री वैक्सीनेशन देने का काम हो, 1 डोज नहीं, 2 डोज नहीं, 3 डोजें मुफ्त में लगाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
साल प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने ये योजना लागू की है, उसका नाम कोई और नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी और आप ने अपने अपने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, जिसको लेकर अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जहां कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की एक सभा को संबोधित किया, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय है। उत्तराखंड में चाहे चारों धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, किसानों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है। आज 2 विधानसभाओं में से मैं होकर आ रहा हूं और जो उत्साह लोगों में देखा है, मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। कांग्रेस का कबाड़ा करने के लिए तो राहुल गांधी ही काफी है। हमारे लिए 4 धाम, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम हैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा। हम नहीं कह रहे, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगरमच्छ आ गए कांग्रेस में, मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ तो जनता को खा जाएंगे। आज कांग्रेस 4 धाम 4 काम की बात कर रही है। 4 धाम मैंने बता दिए, 4 काम। एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार, तीसरा अन्याय और चौथा अनीति। इन 4 को इनके राज्य में शिष्टाचार बना दिया था। तो 4 धाम 4 काम नहीं करेंगे तो कबाड़ा कर देंगे। और जो काम कभी जहां पार्टी है वो किए ही नहीं। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, कभी बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, किसी परिवार को 40,000 रुपया दे रहे हैं। यहां के बातें फटकार रहे हैं कि 40,000 रुपया दे देंगे। ये झूठी बातें करने वाले, जहां सरकार वहां कुछ करते नहीं है। देखो, मैं तो एक बात कहता हूं, महात्मा गांधी जी ने कहा था आज़ादी के बाद कांग्रेस का काम खत्म हो गया, कांग्रेस को भंग कर दो। महात्मा गांधी जी की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी महात्मा गांधी जी की बात मानकर ही दम लेंगे, कांग्रेस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। वो काशी पंजाब की सरकार चल रही थी, कैप्टन को हटा दिया, तो राहुल गांधी काफी, हमें जरूरत क्या है? यहां तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी अपने काम। लालकुआं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव प्रचार में उनके बेटे आनंद रावत भी उतर चुके हैं, जिसके तहत वो लोगों से हरीश रावत को वोट देने की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान आनंद रावत ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने पूरा समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। लोग रोजगार के लिए उम्मीद भरी निगाहों से सरकार की तरफ देखते हैं, लेकिन बीजेपी ने युवाओं को नौकरी नहीं दी। तो लालकुआं की जनता में बहुत जोश और उत्साह है हरीश रावत जी के यहाँ प्रत्याशी बनने पर, और उनको पूर्ण विश्वास है कि हरीश रावत जी यहाँ से निर्वाचित होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो यहाँ पर अभूतपूर्व विकास कार्य होंगे। तो लोगों में बहुत उत्साह है। सर यहाँ पर नहीं,
2014 से 2017 में जब हरीश रावत जी देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो अपने 32 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। तो देखा जाए तो औसतन प्रत्येक महीने उन्होंने 1,000 युवाओं को सरकारी रोजगार दिया। और आज भी उनके एजेंडे पे बहुत स्पष्ट तौर पर रोजगार को लेकर के साफ तस्वीर है। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जो प्रदेश में 24,000 पद रिक्त हैं सरकारी, उनको हम पहले वर्ष में ही भरने का काम करेंगे और प्रत्येक वर्ष 10% नौकरियों का इजाफा करेंगे सरकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में लालकुआ विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। पार्टियां चुनाव नजदीक आते ही अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के लालकुआ प्रत्याशी मोहन बिष्ट के पक्ष में वोट मांगने आए सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने जनता के बीच जाकर जनसभा करते हुए अपने पुराने अंदाज में भोजपुरी में सभी को अभिवादन करते हुए लोगों का दिल जीत लिया। अपने गीत गाने के अंदाज में उन्होंने सीधे कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत के ऊपर कटाक्ष किया। वहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने प्रदेश दिल्ली में अभी तक विकास नहीं कर पाए, उत्तराखंड में क्या विकास करेंगे। हम काहे को भगाए, सबको अपना कर्म भगाता है। और देखिए उनका कितना कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। क्यों पहले किच्छा से लड़ते थे, वहां से जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बन पाए अपनी पार्टी में, तो उनका कॉन्फिडेंस तो हिला ही हुआ है। अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं लालकुआ के, उनको एक ऐसा साथी चाहिए जो उनके लिए 24 घंटा उनके बीच में रहे, और वो मोहन बिष्ट। हमको लगता है कि 25 एकड़ में जो भाव मिला है हमको लालकुआ में, जो मोहन बिष्ट जी के लिए लोगों का प्रेम उमड़ा है, मोदी धामी सरकार के लिए, अब हमको कोई डाउट नहीं है कि वापस फिर से क्लियर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी वापसी करने जा रही है। एक नया इतिहास उत्तराखंड के देवभूमि के देवतुल्य लोग बनाने। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि इस बार वे पिछले बार से भी अधिक रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। यदि वो रिकॉर्ड बहुमत से जीत हासिल नहीं करते हैं तो फिर काऊ का चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। जेपी नड्डा के दौरे के विषय में भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को उनके दौरे से उत्तराखंड में काफी सफलता मिलेगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जी देखिए, दौरों में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दौरे लगते हैं पार्टी को मजबूती देने के लिए और पार्टी को जिताने के लिए, तो निश्चित रूप से उनका दौरा कामयाब रहेगा। ठीक, पिछले बार से आप इस बार जरूर भाई, फिर तो काऊ का चुनाव लड़ने का फायदा क्या हुआ, फिर नया रिकॉर्ड बनाना है और उत्तराखंड का इतिहास दोहरा। खबर चमोली जिले से है, जहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। प्रत्याशियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। गोपेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए महिला मोर्चा बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा डोर टू डोर जाकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा विकास कार्यों को लेकर बीजेपी की प्रत्याशी महेंद्र भट्ट के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष चंद्रकला तिवारी ने बताया कि जिले के तीनों विधानसभा में महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा डोर टू डोर जाकर प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। विकास कार्यों को लेकर लोगों का भारी समर्थन उन्हें मिल रहा है। देखिए, हम इस बार भाजपा अब की बार और 60 की पार जो नारा दिया है मातृशक्ति ने, वो हम निश्चित रूप से 60 के पार होंगे। और आपने देखा होगा कल चमोली जनपद में इतनी भारी बर्फबारी में भी आपने पूरे जनपद चमोली में सीमांत क्षेत्र जोशीमठ से लेके हमारे बमियाला, हमारा डुमा कोलेकोट से लेके और मंडल घाटी में बहनों ने कितने जोश और खरोश से आपने प्रचार प्रसार। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र सुंदरपुर गांव में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा के समर्थन और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला इतना तूल पकड़ा कि जिले की पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए। इस बीच रुद्रपुर के बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा अपने समर्थकों के साथ सुंदरपुर पहुंचकर निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।
दादा, हम यहाँ से जब लॉकेट दीदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम जब निकल के जा रहे थे, सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि तुम्हें 14 तारीख के बाद देख लेंगे, ऐसा उनका उधर से फ़ोन आ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे मेरे को, यहाँ मौके पे आके भी कहा, जब हम कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे थे तब मेरे को भी कहा कि 14 तारीख को तुम्हें देख लेंगे। कल तक मैं ठुकराल जी के साथ था, भाजपा के साथ था, ठुकराल जी के साथ था, तो तब तक कोई मेरा दुश्मन नहीं था। आज मेरे को जब यहाँ कार्यक्रम से निकल के जा रहा था, वहाँ से अजीत ने मेरे को घुसा मारा यहाँ पर, और अंकित बटला ने मेरे को घुसा मारा, गाड़ी रोक लिया था मेरा बिल्कुल यहाँ पर हमारे गांव में ही। आज बड़े शांतप्रिय ढंग से आज लॉकेट दीदी का यहाँ कार्यक्रम था, सभी ने यहाँ पर कार्यक्रम को बहुत अच्छा समाप्त हुआ। उसके बाद जब यहाँ से हमारा काफिला निकला लॉकेट दीदी का, तो काफिले में हमारे एक सुब्रत जी हैं, उनको अंकित बटला नामक कोई व्यक्ति है, उसने खींच कर बाहर निकाला, जबकि उपप्रधान है गाँव निकाल कर, और गाँव का उपप्रधान भी है वो, उसको निकाल कर मारा। क्या किसी पार्टी अलग पार्टी में चले जाने के बाद उनका संस्कृति अलग हो जाती है? जिस बंगाली समाज ने उनको विधायक बनाया 2 बार, उस बंगाली समाज के लोगों को मारेंगे? ये कहाँ की संस्कृति है? बंगाली समाज पर अगर उसने उंगली उठाई है तो उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। ये 14 तारीख को इनको दिखेगा बंगाली समाज क्या करके दिखाता है। यहाँ पे बंगाली समाज का एक कैंपेन चल रहा था, मैं आई थी, भाषण दिया। मैं जब निकल जा रही थी तो मेरा गाड़ी को देखकर भी, मुझे देखकर भी सीटी बजा रहा था, उल्टा पुल्टा कमेंट्स भी कर रहा था, लेकिन मैंने चला गया। मैंने सबको बोला शांतिपूर्ण से आप चले, शांति से आप चले जाइए। लेकिन मैं जब दूर में थोड़ा सा चली गई थी, मेरे पास खबर आया कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उसके ऊपर उसको पिटाई की और उनको इतना मारा कि उसका बीबी भी मेरे पास आया, वो रो रहे थे। हम लोग फिर से वापस आया, हम लोग पुलिस को बुलाया, हम लोग बोल दिया कि इसको विचार होना चाहिए, जो मारा है, जो बंगाली समाज के ऊपर जो हाथ उठाया है, उसका विचार होना चाहिए कि बंगाली समाज जो जगह में, बंगाल के बोलिए और उत्तराखंड में बोलिए, बंगाली समाज एकदम ऊंचा होके अभी लड़ सकते हैं। उनको विचार चाहिए, बंगाली समाज एक साथ होके इसका 14 फरवरी इसका विचार देंगे। जब ठुकराल जी जब विधायक थे, बंगाली समाज के वोट के ऊपर ही उन्होंने विधायक थे, तब बंगाली समाज के लिए बहुत जान प्राण सब कुछ बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली लड़ा है तो बंगाली समाज पर पिटाई हो रहा है। अभी पिटाई होगा तो आगामी फ्यूचर में क्या होगा? तो 14 फरवरी बंगाली समाज एक साथ जोट होके जवाब देंगे। बंगाली समाज बहुत सख्त है, उनका हम लोग बंगाली है, बंगाल से आई हूँ, बंगाल का बेटी हूँ, बंगाल का जो बेटी लोग है, एक साथ होके ठुकराल जी को 14 फरवरी जवाब देंगे। यह मानसिकता दबंगई की है, यह मानसिकता आक्रमण की है, यह मानसिकता अहंकार की है। हमारी दीदी लॉकेट दीदी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आती हैं। वो चुनाव प्रचार के लिए जब गाड़ियाँ निकल रही हैं तो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल जी वहाँ पास में उपस्थित थे। उनके कहने पर उनके गुंडे आते हैं, उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं, गाड़ी पे हाथ मारते हैं, गाड़ी तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो वो किसी तरह बचा के अपने आप को निकलती हैं, सीटियाँ बजाते हैं, रास्ता नहीं देते, जाम करते हैं। और उसके बाद जब पीछे से हमारे और कार्यकर्ता आते हैं, पहले तो उन्होंने लॉकेट दीदी जो हमारी मेहमान है, हमारी बंगाली बहन है, उसकी गाड़ी पे हमला किया, उनके साथ बदतमीजी की, पहली चीज़। दूसरा, जब हमारे पीछे हमारे ये उप प्रधान है सुब्रत बछाड़, जो हमारे पार्टी का रहता है, बिल्कुल सीधे और सरल है, जब ये वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, हार की बौखलाहट में, अहंकार के कारण से राजकुमार ठुकराल जी के कहने पर उनके बदमाश, उनके गुंडे निकल के आते हैं। प्रचार के दौरान दो पक्षों के आमने सामने आने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसमें तैयारी ली जा रही है। जो भी साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। उत्तराखंड की जनता ने अपनी अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में खुलकर अपनी राय देना शुरू कर दिया है। वहीं बाजपुर विधानसभा की जनता ने एएनबी न्यूज से अपनी राय रखी। क्या है बाजपुर की जनता की राय, सुनिए। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय रह गया है, वहीं जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं मौजूद हूं अभी बाजपुर के चरकपुर गांव में। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य मैदान पर है और वहीं बीजेपी से राजेश कुमार मैदान पे और वहीं आम आदमी पार्टी से यहां पर बाजवा जी मैदान में है। तो उन लोगों को लेकर के जनता क्या कहती है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ठंड का मौसम है और इस मौसम में यहाँ लगातार आग सेकी जा रही है। उसी बीच यहाँ पूछेंगे, बाबू जी अपना नाम बताइए आप। हसन साहब ये बताइए, चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं, चनकपुर में क्या दिक्कतें हैं, यहाँ पर किस प्रत्याशी ने, क्योंकि यशपाल आर्य पहले भी मंत्री रह चुके हैं, काम कर चुके हैं,
तमाम लोग मैदान में, किसका आप भारीपन देखते हैं और किसको इस बार लगता है कि जनता यहाँ पर वोट देने वाली है? हाँ, हम तो साहब रसपालिया हैं, रसपालिया को दंगे, और पिछले बार भी सही काम कर रहे हैं, अब भी सही काम कर रहे हैं। ये नहीं दंगे और किसी दंगे, रास्ता का भी, सड़कों का जो भी टूटा फूटा यही काम कर रहे हैं। अब यही काम आ रहा है बेचारे। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया? बीजेपी तो तमाम बातें करती है और ये और कोई काम नहीं आ रहा है, इनके अलावा और कोई काम नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में, उनके प्रत्याशी भी आ रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं है, मतलब इनके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा, कोई खास काम नहीं आ रहा हमारे, कोई काम नहीं। अच्छा, एक ताऊ जी और मेरे साथ है। ताऊ जी, आप ये बताइए। हाँ जी। ठंडा हो रहा है काफ़ी? हाँ। है, आग सेकी जा रही है? सेकी जा रही है। ये ठंड के मौसम में बताइए कि गर्मी कितनी है, सियासी गर्मी कितनी है, और आप क्या कहेंगे, कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है, किसके हक में आप लोग वोट देने वाले हैं? हम तो साहब आर्या जी को वोट देते हैं, आज तक दिया है आर्या जी को, और आज भी आर्या जी को वोट देंगे। जी, काम किया उन्होंने, विकास किया है? काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और होने वाला है विकास, और भी होगा, और आज तक हुआ। जी, तो यहाँ चनकपुर की बात करें, क्या क्या दिक्कतें होती थी यहाँ पर? रोड, पानी, बिजली, किस तरीके से काम किया उन्होंने? दिक्कतें बहुत होती थी, मगर अब दिक्कत कुछ खत्म हो गई, कम हो गई है, और बहुत भी है बढ़िया रास्ता भी सही हो जा होने वाला है, और रास्ता भी हमारा सही होने वाला है अब। चाचा, अपना नाम बताइए। अहमद जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार आप लोगों का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है? जनता का मूड आर्या जी की तरफ को है। सारे वोट आर्या जी को मिलेंगे। क्या खास वजह है आर्या जी को वोट देने की? ये विकास अच्छा करते हैं। अच्छा, हाँ, काम क्या है? बहुत बढ़िया काम किया है, और सबसे मोहब्बत रखते हैं। मोहब्बत रखते हैं, हाँ। और पार्टियां भी मैदान में है, भाजपा भी है, आम आदमी आती है, मगर हम उनके वोट नहीं देंगे, वोट आर्या जी को देंगे। तो आप देख सकते हैं यशपाल आर्या को कहीं ना कहीं करते। एक बाबूजी और है मेरे साथ, बाबूजी बताइए, इतना बता दीजिए कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों मैदान में है, आपका क्या मूड है? मूड तो सबका वो सब हमारा। हाँ, जो सभी लोग हैं वही हमें। अच्छा, यशपाल यारी जीतेगा। तो ये बताइए, काम वाम कितने हुए हैं यहाँ पर? यशपाल जी ने क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से विकास किया है? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत अच्छा विकास चला रहा है। अच्छा, और रोड भी बननी है, रोड भी बनेगी। तो देख सकते हैं लोगों का लगातार मत है। भाजपा मैदान पे है, कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान पे, आम आदमी पार्टी भी मैदान पे है। क्या स्थिति भाई, इतना बताइए, क्योंकि बहुत कम समय रह गया चुनाव में ना, अब क्या स्थिति लग रही, प्रत्याशियों कहाँ देख रहे हैं, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? इस टाइम तक इतनी स्थिति बढ़िया हो रही है ना, हमारी जो कांग्रेस पार्टी आर्या जी सबसे ऊंचे वोटों से काम करा है उन्होंने, विकास किया बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा ही। हमारे दुष्प्रचार तो बहुत किया जा रहा है उनके प्रति यहाँ पर। वो करने वाले कर लें, उनके हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारी मतों जिताने वाले, बहुत भारी मतों से जिताने वाले। आप देख सकते हैं जो जनता का मत है, लगातार अब खुलकर बोलने लगे हैं अपने प्रत्याशी के बारे में, किसको वोट देंगे। अब देखना होगा बाजपुर की जनता इस बार किसको यहाँ से जिताती है, और किसको जीत का ताज यहाँ पर पहनाने जा रही है। अमित चौधरी, ANB न्यूज, बाजपुर। नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यूथ वोटर फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने किया। उन्होंने नए मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में जानकारी दी और वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया, और साथ ही उन्होंने खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी बधाई दी। यूथ वोटर फेस्टिवल में युवा मतदाताओं ने वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और इसी के साथ में अन्य खेलों में भी प्रतिभा किया, और अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिया गया। आप लोगों के यहाँ बुलाने का और पूरा जो हमने फंक्शन करवाया है उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि आप में से जो लोग 18+ हैं, 18+ कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पे, हाथ खड़ा करें। रेडी बन गए सबका? वोट देने जाएंगे ना? ठीक है, तो आप लोगों को वोट देने जाना है। और आपका जो नेक्स्ट जो जूनियर बैच है, 17 साल के कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पे? चंद्रेश्वर नगर में अपने ही रिश्तेदार को चाकू से वार करके मौत की घाट उतारने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को ये कामयाबी उस समय मिली जब वो ऋषिकेश छोड़कर भागने की फिराक में था। मामले का खुलासा ऋषिकेश कोतवाली परिसर में सीईओ ऋषिकेश DC डोडियाल ने किया, और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये इसके भाई ने रिपोर्ट
लिखवाई। दूसरे जो तीसरा व्यक्ति था उसने रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद अभियुक्त की तलाश हुई। तलाशी के दौरान ये सुरागरसी करते हुए रेलवे स्टेशन, पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कपड़ों से खून लगे हुए बरामद हुए हैं, चाकू बरामद कर लिया गया है और अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। हाँ, रेलवे स्टेशन के पीछे छुपने का उद्देश्य इसका यही था कि जैसे ही इसे समय मिलता ये निकल जाता, क्योंकि सब जगह चेकिंग चल रही थी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इसलिए ये निकल नहीं पाया था। ये शहर में ये ऐसे ही जगह जगह छुपता फिर रहा था और पुलिस इसके पीछे पीछे चल रही थी। तो ये छुपते छुपाते जब रेलवे स्टेशन के पीछे वहाँ FCI गोदाम के पास में छुपा हुआ था, तब सूचना पर पुलिस ने वहाँ से इसे गिरफ्तार किया, मुखबिर की सूचना पर। अब ये तफ्तीश का विषय है, तब मुकदमा कायम है। इसकी सब जगह इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जो भी होगा उसको फिर विवेचना। उत्तराखंड में घटते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार बढ़ती मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। अस्पतालों में बहुत कम मरीज होने के बाद भी बीते सप्ताह में कुल 78 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 8 महीने के दौरान एक सप्ताह में मरीजों की मौत का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। दरअसल राज्य में पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि ये तीसरी लहर के ढलान का परिचायक है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में मरीजों की मौत कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि पिछले एक सप्ताह में राज्य में इस लहर के दौरान सर्वाधिक मौतें दर्ज हुई। इससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया है। विशेषज्ञों का कहना था कि तीसरी लहर में तेजी से फैले संक्रमण के कारण वायरस कमजोर इम्यूनिटी और बीमार लोगों तक पहुंच गया, जिससे लोगों की मौत का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।